अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फ्रेंच टोस्ट, जो कि ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के तौर पे दे सकते हैं। दो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल परफेक्टली इंशाल्लाह आज आपको मैं बताऊँगी कि कैसे फ्रेंच टोस्ट बनते हैं और किस तरह उसमें वेरिएशन आप ला सकते हैं और किस तरह उसका टेक्सचर केक की तरह अच्छा सा फ्लफी बने। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 4 स्लाइस हैं, केला 1 अदद है, मक्खन है, चीज़ है, 2 अदद अंडे हैं, दूध है, नुटेला है, मायोनीज़ है और ऑलिव ऑयल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि क्रीम का 1 चम्मच और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून चीनी और बादाम इसके अंदर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो ये मिक्सर ही बना सकते हैं क्रीम के अंदर चीनी मिक्स करके, या आप चाहें तो सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी पे चॉइस है सारा कुछ। अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले अंडों को हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 अदद अंडे मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम या मलाई इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मवाद यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 1 टेबलस्पून क्रीम और इसमें बादाम है और चीनी है, वो इसके अंदर मैं डालूँगी। ठीक है, और साथ दूध है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह का मैंने मिक्सचर बना लिया है। मैं उम्मन भी जब भी फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ तो क्रीम और उसके अंदर चीनी और बादाम इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेती हूँ। जब भी बच्चे फरमाइश करते हैं तो मैं वो अंडे और दूध में मिक्सर बना के उसमें शामिल कर देती हूँ। तो इस तरह अच्छे टोस्ट बन जाते हैं और हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बादाम आ जाते हैं। अब मैं इस तरह की आप कोई भी स्क्वायर शेप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि एक मैं स्लाइस लूँगी इस तरीके से, उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा ली है। मायोनीज़ में पूरी स्प्रेड कर दूँगी उसके अंदर। ठीक है, और एक स्प्रेड इसके ऊपर लगा दूँगी ऐसे। और अब जो ये मिक्सचर था अंडे का वो उसके ऊपर मैं इस तरीके से डाल दूँगी ताकि इक्वली चारों साइड पे इसकी लग जाए, एजेस सारी इसकी कवर हो जाए इससे। अब मैं क्या करूँगी, एक और स्लाइस लूँगी। ठीक है, और इस पे मैं अब नुटेला लगाऊंगी। इस पे हमने अब नुटेला लगानी है। नुटेला अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी डबरोटी थोड़ी सी टेम्परेचर पे है तो लगना में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लगा ली। अब इसके ऊपर मैं एक और डबल रोटी रख दूंगी। ठीक है, चारों साइड्स बिल्कुल इसकी इक्वल होनी चाहिए। अब ये दोबारा जो बैटर है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ताकि इसकी सारे एजेस इससे डिप हो जाएं अंडे में। जो बाकी बच गए हैं मैं हाथ से इसके चारों कोने ऐसे डिप कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से शैलो फ्राई करते हैं। इस तरीके से चारों कोने इसकी मैं डिप कर चुकी हूँ इसके अंदर। इसको हम डिप करते हैं। एक हमारी ये हो गया और दूसरा फिर मैं अभी बनाती हूँ, उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या ऐड करना है। इसके चारों कोने इसमें हो चुके हैं। इसको हटा लेती हूँ और दूसरा बनाते हैं। एक और टोस्ट ले लिया है, उसके ऊपर ही मैं इस तरीके से नुटेला स्प्रेड कर दूंगी। अब एक और स्लाइस इसके ऊपर मैं रखूंगी इस तरीके से। जो बाकी का मिक्सचर है वो इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर दूंगी। अब मैंने क्या करना है, जो बनाना है वो इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर देंगे और इसके ऊपर एक और मैं ब्रेड इस तरीके से रख के प्रेस कर दूंगी। और अब जो सारे बाकी का मिक्सचर है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए। और फिर अब इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। पैन ले लिया है, अब इसके अंदर मक्खन डालते हैं अच्छे तरीके से। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा
फ्लेम हमने इसकी स्लो रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखनी। मक्खन अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो अब मैं एक स्लाइस जो है वो इसके अंदर इसकी डाल देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से इसकी एक साइड पकाते हैं। जब एक साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है, अब इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं, प्रेस करते हैं साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब इसको मैं थोड़ी देर के बाद निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये तकरीबन डन हो चुका है। इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। बस अब वो भी स्लो आंच में बना लूँगी। जो बाकी मिक्सर बच गया था मैंने उसके ऊपर डाल दिया है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए। बस उसकी एक साइड कुक होती है तो हम उसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो दोनों हमारे तैयार हो चुकी हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ लगा दी है। ठीक है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको कट करके देखते हैं। माशाल्लाह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह। अब उस दूसरे को कट करके देखते हैं। माशाल्लाह आप इसकी शक्ल देख लें। इसको चाहें तो हम इसके 4 पीसेस कर सकते हैं। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, माशाल्लाह आप इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग हुई हुई है। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।